पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, ये कुंभ के मेले में आए थे। मैं जो आज बात बता रहा हूं, उस खबर को 5-5, 6-6 दशक से दबा दिया गया है, छिपाया गया है। इतना ही नहीं, असंवेदनशीलता सीमा पार की गई है। भाइयों बहनों, पंडित नेहरू आए थे तब तो मेला इतना बड़ा नहीं होता था। उसके बावजूद भी यहां पर कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, पंचायत से पार्लियामेंट तक अकेले कांग्रेस वाले थे और पार्टियों का तो नामो निशान नहीं था। कई पार्टियां तो पैदा भी नहीं हुई थी। मेरे उत्तर प्रदेश के लोगों, ये खबर सुन के आज आपको भी धक्का लगेगा। पंडित नेहरू जब आए थे, अव्यवस्था के कारण यहां भगदड़ मच गई थी। कुंभ के मेले में हजारों लोग मारे गए थे, कुचल करके मारे गए थे, लेकिन सरकार की इज्जत बचाने के लिए पंडित नेहरू पर कोई दोष न मर जाए, दाग न लग जाए, इसलिए उस समय के मीडिया ने भी ये चीजें दिखाने की बहादुरी नहीं दिखाई। एकाध दो अखबार के कोने में खबर छपी, उसे भी दबा दिया गया। उन परिवारों जिन्होंने अपना स्वजन खोया था, उसके नामों का कहीं जिक्र नहीं होने दिया, 1 रुपया उनको दिया नहीं। कर्मा, ये वो आदमी है और ये उस पार्टी का आदमी है जिसके लोग और जो लोग कह रहे हैं आज जो महाकुंभ में हुआ उस पर राजनीति ना करो। जो व्यक्ति पंडित नेहरू को गाली बक बक के कुंभ की सारी गलतियां उन पर निकाल रहा था, आज वो बिल्कुल नहीं चाहता कि उस पर सवाल किए जाएं, क्योंकि आज वो खुद कुर्सी पर है। आज हिंदू समुदाय को यह सोचना समझना पड़ेगा कि असल में उनको बेवकूफ बनाने वाला कौन है। वैसे तो कुंभ में मारे जाने वालों की संख्या बढ़ चुकी है। गोदी मीडिया पूरी शिद्दत से गुलामी करता हुआ अपनी मजदूरी कर रहा है और खबर को छुपा रहा है, मुद्दे को बदल रहा है। सुधीर चौधरी सवाल करने के बजाय, सरकार से सवाल करने के बजाय यह दिखा रहा है कि इस खबर से कौन खुश है। कमाल की बात और बेशर्मी की बात यह है कि एक दिन पहले खतरनाक घटना हुई और अगले दिन सुबह योगी आदित्यनाथ हिंदू मुसलमान करना शुरू कर गए। रात के 1:30 बजे महाकुंभ में दुखद हादसा हुआ, 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए, जिगर को फाड़ देने वाला हादसा हुआ और अगले ही सुबह योगी आदित्यनाथ हिंदू मुसलमान करने लगे। बयान देते हैं, क्या भारत की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी स्वीकार करेगी कि उनके पूर्वज राम थे? मैं योगी आदित्यनाथ से कहता हूं, मुसलमान ये माने या ना माने कि उनके पूर्वज राम थे, लेकिन तुम्हें मानना पड़ेगा कि महाकुंभ में जो हुआ उसके जिम्मेदार आप थे। लेकिन यह बात कोई और नहीं बोल सकता, न कोई बोल पाएगा, न कोई बोलने वाला है। महाकुंभ की सच्चाई मैं बयान करूं तो पिछवाड़ों में आग लग जाएगी। आइए महाकुंभ में क्या क्या व्यवस्थाएं जो मोदी सरकार चीख चीख कर बता रही है, उसकी असलियत क्या है, बाबा से सुनिए। जय श्री महाकाल। ये दिव्य कुंभ, महाकुंभ, जिसकी हम चर्चाएं हिंदुस्तान में सुन रहे हैं, पूरा विश्व सुन रहा है। इन चर्चाओं को यहाँ ये परिस्थितियां हैं, आम साधु इस रोड के ऊपर आज 3 सेंट की बाउंड्री नहीं है, कहा जाएगा? कहीं लेटरिन नहीं, कहीं बाथरूम नहीं, कहीं कोई व्यवस्थाएं नहीं। यहाँ का एसडीएम जो यहाँ सेक्टर 14, सेक्टर 15 का जो एसडीएम है, वो अपनी इच्छा से तो काम करता है। डीएम साहब, मेरा आपसे निवेदन है, आप मान जाइए या फिर आपके अधिकारी मन मनाइए। कल श्री दिगंबर खुशहाल भारती
आपके सेक्टर 15 के अंदर आकर और जो होगा उसके गवाहर आप है। और माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, जिस दिव्य और जिस भव्य कुंभ को आप लोग कर रहे हैं, आम नागा साधु पूरा परेशान है और इसकी सुनवाई कोई सेक्टर अधिकारी नहीं करता है और ना कोई करता है। कोई अधिकारी के पास जाता है तो उसको कोई सुनता नहीं है, उसको घूमना पड़ता है। आप आके सुन लिया। एक बात और सुनिए, बाबा भागेश्वर धाम से अच्छा तो यह पुलिस अफसर है जिसने भगदड़ से पहले बता दिया था, श्रद्धालुओं को धमका दिया था कि भाग जाओ, घर चले जाओ, वरना यहां से होगा तो भगदड़ मच जाएगी। यह वीडियो हैरान करने वाला है क्योंकि यह भगदड़ से पहले का है। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना, जब सबसे पहले आ गए हैं। इन तमाम हादसे के बाद बेशरम मीडिया और घटियापन की सारी हदों को पार करते हुए खबर क्या बना रही है, ये देखिए। ये लिख रही है कि महाकुंभ भगदड़, पीएम मोदी ने 1 घंटे में 2 बार बात की सीएम योगी आदित्यनाथ से। यह है सबसे बड़ी खबर। हिंदुओं भूल जाओ कि कोई मरा है, क्योंकि उससे बड़ी बात तो यह हो गई कि 1 घंटे में 2 बार मोदी जी ने योगी से बात कर ली। भूल जाओ कि गरीब दब दब कर पिस पिस कर मरा है, क्योंकि 1 घंटे में योगी आदित्यनाथ से 2 बार मोदी ने बात की। भूल जाओ कि वहां व्यवस्था फेल हुई, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार मोदी जी ने योगी से बात कर ली है। भूल जाओ कि बच्चे, बूढ़े, महिलाएं पिस पिस कर मारे गए, भूखे प्यासे तड़पते रहे, सांस नहीं आ रही थी, दम घुट घुट कर वो मारे गए। इसलिए भूल जाओ क्योंकि 1 घंटे में 2 बार मोदी जी ने योगी जी से बात कर ली। और यही है गोदी मीडिया की सबसे बड़ी खबर। रेल मंत्री से अनुरोध यह है कि इस वीडियो को भी रील बनाकर दिखाओ। बनारस रेलवे स्टेशन पर तो और बुरा हाल है। 29 सेकंड का यह वीडियो बता रहा है कि बनारस पूरा का पूरा ठुस पड़ा है। रेलवे स्टेशन पर अल्लाह ना करे अगर भगदड़ मच गई तो वहां क्या होगा। लेकिन यह तो योगी आदित्यनाथ का राज है, यह तो भाजपा का राज है, या तो राम राज है। बड़ी बड़ी हादसे को, बड़े बड़े खबरों को तो यूं गोदी मीडिया गायब कर देता है। महामंडलेश्वर प्रेमानंद पुरी को सुन लीजिए। हिंदुओं को इनसे हास्ता है तो सच्चाई इनके मुंह से सुनिए। कह रहे हैं और साफ साफ कह दिया है कि प्रशासन वीवीआईपीओ के लिए लगा रहा और यहां आम लोग मारे गए। और प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया है। निकम्मा प्रशासन, सिर्फ तुष्टीकरण की नीति में ये प्रशासन लगा रहा कि कोई भी वीआईपी आए सिर्फ उसकी सेवा में लगा रहा। मैंने देखा कि जो भी वीआईपी यहां आया सिर्फ प्रशासन उसकी जी हजूरी में लगा रहा। इसके अलावा इस प्रशासन को इस कुंभ से कोई मतलब नहीं था, किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। और जब 25 बार हम सारे अखाड़े मिलकर कह रहे थे कि सेना के हवाले इस कुंभ को कर दीजिए, हमारे देश में सेवाभावी लोगों की कमी नहीं है, अगर ये सेना के हवाले कुंभ हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा होता। बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख। निर्धन गिरे पहाड़ से कोई न पूछे हाल, धनी को कांटा लगे पूछे लोग हजार। ये 2 लाइनों में महाकुंभ व्यक्त कर दिया है मैंने। कभी नेहरू को गाली बको, कभी अखिलेश को गाली बको। सच्चाई यह है कि विपक्ष और दूसरे लोग मानते हैं कि आजम खान हो या अखिलेश यादव, पहले कोई भी रहा हो, लेकिन इनसे अच्छा महाकुंभ उन्होंने करवाया है। अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में जो कुंभ हुआ था उसकी याद निकालते, वो व्यवस्था सर्वोत्तम व्यवस्था थी अखिलेश यादव जी की।
आज जब मैं बात करता हूँ लोगों से तो बोलते नहीं, हम उस बार भी आए थे जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस वक्त सर्वोत्तम व्यवस्था रही, लेकिन आज आप लाखों करोड़ों लोग आते हैं, दर दिन आंकड़े देते, आज 3 करोड़ आ गए, आज 4 करोड़ आ गए, आज 15 करोड़ आ गए। व्यवस्था क्या है? वीआईपी आते हैं, हमारे रक्षा मंत्री आकर गए, एक दिन तक पूरा घाट बंद रहा, वहां गृह मंत्री आ गए, पूरा प्रयागराज बंद रहा, केंद्रीय मंत्री आते हैं तो पूरा एरिया बंद होता है, तो उससे भी प्रेशर आता है ना व्यवस्था के ऊपर, और भीड़ बढ़ जाती है, तो ये भगदौड़ हुई है। उन लोगों का क्या जिन लोगों ने कहा कि जो महाकुंभ में ना आया स्नान करने वो देश के गद्दार। करोड़ों हिंदुओं को गद्दार कहने वाले बाबा भागेश्वर धाम पर कोई सवाल क्यों नहीं खड़ा कर रहा है? हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। अच्छा, कई लोग यहाँ के व्यवस्थाओं पे सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप बच्चे कैसा व्यवस्था? अनूठी, अद्भुत है। हमारे अंदर तो आस्था है और हमें हर जगह व्यवस्था है, और भारत के जितने लोग आ रहे हैं जिनके अंदर विरोध का कीड़ा नहीं है उन्हें व्यवस्था और आस्था नजर आ रही, पर जिनके अंदर आस्था नहीं है उन्हें अव्यवस्था नहीं। हम यहाँ व्यवस्था लेने थोड़ी आए हैं, हम यहाँ तो सनातन का परचम लहराने और अपनी गंगा मैया में डुबकी लगाने आए। कई लोग कह रहे हैं कि गंगा में डुबकी लगाने से कमाल की बात यह है, हम 3 दिन पहले दिखा चुके थे, रजा गराफी खुद दिखा चुका था कि वह हाल कितना बुरा है। मुझे भी छोड़ दीजिए, मुझसे हफ्ते भर पहले शंकराचार्य और दूसरे वहां के बाबा भी कह चुके थे कि ये हिंदुओं को 2 भागों में क्यों बांट रहे हैं, यह वीवीआईपी सिस्टम क्यों शुरू किया गया है। यहाँ पर आए स्नानार्थी 2 तरह के क्यों हैं? एक वीआईपी क्यों है और एक जनरल क्यों है? ये 2 कैटेगरी के स्नानार्थी क्यों आपने बनाए? आपको किस संविधान ने अधिकार दिया एक जगह पर एक उद्देश्य के लिए इकट्ठा हुई जनता को 2 वर्ग में विभाजित करने का? दोस्तों, इतना ही नहीं, यहाँ बीजेपी दिल्ली से लेकर हरियाणा, पंजाब, पूरे देश में चीख रही है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इसको भी, इस नारे को भी प्रभु श्री राम ने भस्म कर दिया है, इशारा दिया है हिंदुओं को कि अब संभल जाओ, ये हिंदुत्व बीजेपी हिंदुत्व नहीं है। अगर एक रहोगे, सेफ रहोगे, तो मुझे बताओ कि महाकुंभ में तुमने वीआईपी और गरीबों को अलग क्यों किया, मिडिल क्लास और गरीबों को और वीवीआईपीओ को अलग क्यों किया? जहां तुमने हिंदुओं को अलग अलग किया वहां सेफ कहां रहे, वहां मची न भगदड़। दूसरी तरफ सुधीर चौधरी और गोदी मीडिया और हिंदू संगठन लगे हैं यह साबित करने में कि खुश हो रहे हैं, मुसलमान खुश हो रहे हैं। जरा इस फेसबुक पोस्ट को देखिए, पवन वर्मा लिखता है, सुनने में आ रहा है कि महाकुंभ में केवल 30 लोगों को गंगा मैया ने भगदड़ के रूप में प्रकट होकर स्वर्ग भेज दिया है, बाकी कुछ घायल हैं। शीर्ष ही गंगा मां उन्हें भी स्वर्ग का वीजा देने का कष्ट करे ताकि धरती पाप से मुक्त हो। सोचिए, मैं मुसलमान होकर कभी नहीं मानूंगा कि ये जो हुआ है अच्छा हुआ है। मैं कभी अपने भारतीयों के मरने पर खुश नहीं होऊंगा, ना कोई हिंदुस्तान का मुसलमान खुश होगा। लेकिन जो 2014 की बाद मोदी जी ने भीड़ पैदा की है वो किसी की नहीं। ऐसे ही मोदी 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 500 रुपए देकर चिखवाने वालों का पूरा भांडा फूट गया है। प्रयागराज में जो लड़चढ़े पहुंचे थे मोदी का तारीफ करने के लिए, ऐसे में बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे थे तारीफ करने के लिए। एक लवड़े ने भुज्जियम खड़ा था मोदी की तारीफ करने के लिए, पीछे से जो परेशान आत्मा, परेशान महिला आई, उसने 30 सेकंड में सब भस्म कर दिया। हो गया। हाँ साथियों नमस्कार, मेरा नाम है संदीप पांडे और मैं प्रयागराज से हूँ। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे 29 तारीख को अमृत स्नान है, मौनी अमावस्या है। एकदम स्नान करने कोई ना आए, मोदी तो बिल्कुल ही नहीं आया। मोदी की वजह से सारी व्यवस्थाएं खराब है और जो अहिंसा आ रहे हैं इसकी वजह से खराब है। इतना लोग परेशान है, इतना लोग परेशान है। कुंभ के नाम पर एडवर्टाइजमेंट मोदी का और इतना खराब व्यवस्था है, कोई ना आए कुंभ नहाने। आपको याद होगा मोदी जी ने एक बार कहा था मैं नहीं जाता हूं, उनको लगता है कि मैं जाता नहीं हूं तो मुझे कुछ पता नहीं है। अरे मैं बैठे बैठे ड्रोन भेज देता हूं और मुझे सारी जानकारियां मिल जाती है।
सवाल यह है कि मोदी जी बताइए, इस बार आपके ड्रोन में क्या हो गया था? आपके पास तो इजराइल वाले ड्रोन हैं, आपको जानकारी क्यों नहीं मिली कि यह सब हो रहा है? वहां ओवर क्राउड हो रहा है, वहां मिसमैनेजमेंट हो रहा है। देखिए तो सही। तो मुझे जरूरी नहीं कि मैं पहले से बता दूं कि मुझे वहां इंस्पेक्शन के लिए जाना है, तो फिर तो सब कुछ ठीक ठाक हो ही जाएगा। मैं ड्रोन भेज दूं, पता वही लेकर के आ जाता है और उनको पता तक नहीं चलता है कि मैंने जानकारी ले ली है। जनरली एक खबर आपको बता दूं, भारत में लगभग 30 लोगों के मारे जाने की इस महाकुंभ में संभावना है। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। उधर सर्बिया में एक रेल हादसा हुआ। रेलवे स्टेशन का एक हिस्सा टूटकर गिर गया, जिसमें 15 लोग मारे गए। सर्बिया के प्रधानमंत्री ने तुरंत इस्तीफा दे दिया। हमारे यहां वाले तो और चौड़े हो रहे हैं। इस एक तस्वीर से दर्द को समझ लो। स्ट्रेचर पर भी परिजन लाश के हाथ नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि कहीं लाश भी गायब न हो जाए। यह डबल इंजन की सरकार। सच्चाई तो हमारे भाई बहनों ने खुद खोला है। एक इन्फ्लुएंसर बहन निधि चौधरी महाकुंभ में जब पहुंची तो उसने देखा कि अंधभक्तों के खाने का सामान तो यूं ही पड़ा हुआ है। जी हां, देखिए 2 वीडियो उन्होंने, पहला वीडियो खुद का रिकॉर्ड किया, दूसरा वीडियो खाने का रिकॉर्ड किया अंधभक्तों का, जो वहां महाकुंभ में पड़ा है। मतलब थोड़ा सा यार, मतलब क्या है ये कि टट्टी करी हुई है लोगों ने। इधर पॉटी का अच्छी कैसे बताओ, गुटखे के पैकेट बॉटल सब ठीक था, पॉटी करी हुई है यार। दुख हो रहा है मेरे को, रोना आ रहा है। टट्टी करते थे यार लोग, कैसे बोलते हैं माता। ये मैं पॉटी का भी वीडियो ले लूँ, नहीं तो लोग मुझे बोलेंगे कि मैंने झूठ बोला है। देखिए तो पॉटी के चश्मदीद तो ये बता रहे हैं कि महाकुंभ में मैंने अपनी आंखों से 80 से ज्यादा लाशों को देखा। कल महाकुंभ में भगदड़ की वजह से भाई 80 लोगों की मौत हुई है। उस समय पे मैं वहीं पे था और मैंने अपनी आंखों से देखा है सारा नजारा। हमारे हिंदू भाइयों के इतनी मौतों के बाद बीजेपी के नेता कह रहे हैं इतना बड़े बड़े प्रोग्राम में छोटी मोटी घटनाएं हो ही जाती हैं। थू। जहाँ इतना बड़ा प्रबंधन, इतना बड़ा भीड़ होती है, छोटी मोटी कहीं कोई घटना हो जाती है। ये घटना हमारे लिए दुखद है। मैं चाहता हूँ आगे नहीं हो, उसके लिए हम लोग पूरी सरकार हम लोग उस पर दूरी है। कमाल की बात यह भी रही कि प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से कहा कि हाँ भगदड़ मची। राष्ट्रपति मुर्मू ने ट्वीट करके संवेदना व्यक्त की कि भगदड़ की वजह से मौतें हो गई, घायल हो गए लोग। लेकिन वहां के एसएसपी अलग लेवल का झूठ बोलते रहे कि कोई भगदड़ ही नहीं मची। तो समझ में आया कि डबल इंजन की सरकार नहीं भाई साहब, पूरा सिस्टम डबल फेस हो गया। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है, उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। नहीं, कोई स्टैम्पीड वाली बात नहीं थी। बेसिकली ओवर क्राउडिंग हो गई थी, जिससे कुछ श्रद्धालु घायल हो गए थे। और अभी जैसा आप देख रहे हैं स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। मेरी अपील है श्रद्धालुओं से कि जहां भी जिस रास्ते से आए हैं, जो भी तमाम घाट उनके लिए खुले हुए हैं, उसमें स्नान करें और सुगमता से अपने घर जाएं। हाय 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 हाय, वाह! उधर गोदी मीडिया भी पूरी अपनी औकात दिखाता रहा। रूबिका लियाकत कहने लगी ट्वीट करके कि अफवाहों पर न जाएं, कतई नहीं, भव्य और दिव्य कुंभ जारी है। इनकी ऐसी की तैसी। फिर इसके कुछ देर बाद ये ट्वीट करती है कि महाकुंभ हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई। भगदड़ में मरने वालों में 25 की पहचान हुई। बैरिकेड टूटने से सोई हुई भीड़ पर चढ़ पड़े श्रद्धालु। 90 लोग अस्पताल में भर्ती। महाकुंभ में फिलहाल स्थिति सामान्य। मेले क्षेत्र के डीआईजी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अबे थूक के चाटना इसे ही कहते हैं। आसमान की तरफ थूक कर खुद ही लपक के चाट लिया। यह है चुबी का ले आकर। हिंदुओं से कह दिया गया कि आओ, भारी तादाद में आओ, और ये संभाल न पाए। लेकिन देवकी नंदन महाराज जब पहुंचते हैं तो कहते हैं कि भीड़ की वजह से मैं स्नान नहीं कर पाया, तो इनको माफ हो गया। लेकिन गरीब जाकर पिसे। मोती गंगा के तट पर स्नान किया है ब्रह्म मुहूर्त में।
आज मैं संगम पे नहीं गया। संगम पे इसलिए नहीं गया, वहाँ बहुत बड़ा क्राउड है, करोड़ों करोड़ों लोग इस समय वहाँ मौजूद हैं। और इस समय तो अमृत गंगा जमुना की धारा में बह रहा है पूर्णतः, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड है वहाँ। जहाँ गंगा है, जमुना है, इस समय संगम पे प्रयागराज में अगर आप कहीं भी स्नान करेंगे तो वो अमृत आपको प्राप्त होगा। भगवती की कृपा, देवताओं की कृपा, ऋषि मुनियों की कृपा आपको वहीं प्राप्त हो जाएगी। तो ये आवश्यकता नहीं है कि आप जाके संगम में ही आपको डुबकी लगानी है। जहाँ भी आपके पास गंगा मैया हो, जमुना मैया हो, आप वहाँ स्नान करें और आराम से आएं। बच्चों का ध्यान रखें। जितनी चिंता आपको अपने बच्चों की है, उतनी चिंता हमें भी आपकी है। मोदी और योगी को खुश करने के लिए प्रोपेगेंडा कुछ और चल रहा था। मेरा मानना है कि प्रभु श्री राम ने, अल्लाह ने, परवरदिगार ने, शिव शंभू ने, जिसके भी तुम मानने वाले हो, भांडा फोड़ दिया है। आईएएस, आईपीएस और ये जानकारी कि बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। आईएएस अमृत अभिजात ने 4 दिन पहले बताया एनडीटीवी और दूसरे मीडिया चैनल पर कि देश और विदेश के 62 यूनिवर्सिटी कुंभ के शानदार मैनेजमेंट की स्टडी कर रहे हैं कि इतना तगड़ा क्राउड मैनेज कैसे किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ के शासन और प्रशासन के द्वारा, हफा के द्वारा। और कुंभ में हादसा हो गया। वीडियो दिखाऊं? तो इसको स्टडी के लिए एथनोग्राफिक स्टडी, रिलीजियस स्टडी, स्पिरिचुअलिज्म के हिसाब से मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा कि देश दुनिया के बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो है इस कुंभ के मैनेजमेंट को, क्राउड मैनेजमेंट, गवर्नेंस हो, हेल्थ मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, नेशनल इंटीग्रेशन कैसे प्रमोट कर रहा है। 1 मिनट के लिए मान लीजिए कोई भी व्यवस्था ना हो, फिर भी लोग हजारों साल से यहाँ आ रहे हैं, तो क्या ड्रॉ करता है, क्या फेथ तो है? हमेशा 10 लाख के करीब वहाँ। तो ये फेथ कैसे अट्रैक्ट करता है और उसमें हम कैसे उनको सुलभ व्यवस्था दे रहे हैं जिसमें कि एक ऐसा मैजिकल फील आता है। आप जब वहां पे कवर करेंगे 29 तारीख को, तो आप देखिएगा एक स्टेज ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं और सब कुछ है, इन द सेंस की एक नमनेस की फीलिंग आती है। एक मैजिकल सा चीज होता है जो कि जो वहां पे रह रहा है उसको उस बात की अनुभूति होती है। और मैं समझता हूँ कि ये वही पता चल गया, किसी को स्टडी करने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया डंका बज रहा है। देखिए सच्चाई ये है, योगी और मोदी समर्थक जिनके घर के कोई नहीं मरे, वो कहेंगे हादसा कोई हादसा थोड़ी ना, ये तो घटनाएं होती रहती हैं। इस घटना पर बड़ी घटना बताकर भुलवाया जाएगा। गोदी मीडिया दूसरा मुद्दा उठाकर लेके आएगा। जो योगी पर सवाल करेगा, चाहे वो हिंदू क्यों ना हो, उसको देशद्रोही कह दिया जाएगा। यही आज की सच्चाई है और यही आज की खबर। जय हिंद।